हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के क्लासरूम बाय राहुल में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो की ओर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा क्लास 10th का आपका दूसरा चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम क्या है आपका? पोलिनोमियल है। कौन सा चैप्टर है? पोलिनोमियल है। इससे पहले आपका पहला यूनिट कंप्लीट हो चुका है, पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर। इसमें हम लोग समझेंगे पोलिनोमियल होता क्या है और कितने टाइप्स का होता है। इसके बाद हम लोग जहाँ तक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, हम एनसीईआरटी को कवर किए हैं, आपका एनसीईआरटी बुक को कवर किए हैं। बेसिकली सारा कुछ एनसीईआरटी बुक का ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिए हैं। तो जो जो आपका एनसीईआरटी में है तो उसको हम कवर किए हैं। तो आज आज की वीडियो हम एक एक करके एक एक लाइन देखेंगे क्या कहा है एनसीईआरटी में। तो ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ आपका, तो आगे क्या कहता है। देखिए, इफ पी एक्स इज अ पोलिनोमियल्स। देखिए, सबसे पहले क्या कहता है, इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड देयर डिग्रीज। तो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, आप पढ़ चुके होंगे क्या पोलिनोमियल के बारे में, एक वेरिएबल्स में और उसका डिग्री के बारे में। तो उसी को हम लोग रिकॉल करते हैं, थोड़ा बहुत पहले समझते हैं क्या होता है, तब आगे हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे उसके बारे में। देखिए क्या कहता है, इफ पी एक्स इज अ पोलिनोमियल, अगर आपका ये पी एक्स क्या है, पोलिनोमियल है, किसमें? एक्स में। ठीक है। द हाइस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब क्या कह रहा है, जो आपका पोलिनोमियल है उसमें जो उसका हाइस्ट पावर होगा, उस पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसका वही क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल समझिए, जैसे मान चलिए आपका क्या है, तो आप 4x+2, इसमें इसका हाईएस्ट पावर क्या है, तो 1 है, तो इस पोलिनोमियल का क्या हो गया, डिग्री 1 हो गया। ऐसे ही कुछ और दूसरा समझ, जैसे कि मान चलिए एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। ये देखिए, ये पोलिनोमियल है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है आपका, 3 है, तो ये क्या हो गया आपका, तो इसका हाईएस्ट, तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो गया, इसका 3 हो गया। इसी तरह से जो भी उसका हाईएस्ट पावर होगा पूरा उसका पोलिनोमियल में, जो भी हाईएस्ट पावर होगा वो इसका क्या होता है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहलाता है। जैसे यहाँ भी देख लीजिए, एक और पोलिनोमियल दिया हुआ है आपका, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे कि समझिए, आपको बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका दिया पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें कि वेरिएबल y हैज़ डिग्री 2, 2 है क्योंकि y के ऊपर क्या है, 2 है, इसका क्या हो गया, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 हो गया। इसी तरह से इसका 3 हो गया, देख लीजिए। और आपका ये जो इसका, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 6 है, तो ये 6 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, और एक बात और याद रखिए, एक्सप्रेशन जैसे कि 1/, इस तरह जो हम लोग अरेंज करते हैं, देखिए ये सब बात, ये सब फॉर्मेट आप याद रख लीजिए। इसको हम लोग पोलिनोमियल नहीं कहते हैं। क्या कहता है, इटीसी आर नॉट पोलिनोमियल। क्या ये सब पोलिनोमियल नहीं होता। 1/x-1, रूट अंडर x+2, इस तरह का जो भी पोलिनोमियल एक्सप्रेस होता है वो पोलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहता है, अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अब हम सबका नाम जानते हैं, जैसे मान लीजिएगा जिस जिस पोलिनोमियल के ऊपर डिग्री अगर 1 हो, अगर डिग्री 1 है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। बात को समझिए, क्या कहते हैं, जिसके ऊपर डिग्री 1 हो लीनियर कहलाता है। जैसे एग्जांपल समझिए, 2x-1, इस पे डिग्री क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 होता है। ठीक है। इसमें देखिए √3x+5, इसमें क्या है, एक्स बाहर है, इसमें क्या है, रूट आपका 1 है, तो ये सब क्या होता है, ये सब लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। सारा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सब क्या है आपका, लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। तो आर आर ऑल लीनियर पोलिनोमियल्स। ठीक है। पोलिनोमियल सच एज, देखिए जैसे कि 2x+5 - x², इस तरह से देखिए यहाँ क्या है, देखिए आगे में क्या है, 2x पावर क्या -1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x² है। ये नोटिस कीजिए, यहाँ पे क्या है, x³ + 1 है। ये सब क्या है, ये सब लीनियर नहीं होता है। ये सब क्या होता है हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ समझिए, यहाँ क्या है, ये सब लीनियर नहीं होता है। ठीक है। आगे देखिए, अब आगे हम आगे वाला पॉइंट क्या समझेंगे। देखिए क्या कहता था, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसमें 2 होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले आगे के चैप्टर में, चाहे आगे क्लासेस में क्वाड्रेटिक क्या होता है उसके ऊपर, इसमें हम लोग समझेंगे बहुत सारी बातें। इसमें क्या कहता था, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें डिग्री पावर 2 होता है या डिग्री 2 होता है पोलिनोमियल का, वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। हाईएस्ट डिग्री 2 क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक कहलाता है। जैसे देखिए आगे देखिए क्या कहता है, ये आपको कहाँ से ये नाम आया, द नेम क्वाड्रेटिक्स हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट विच मीन्स स्क्वायर, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, 2x² + 3x - 2f5, इसमें क्या आपका हाईएस्ट डिग्री क्या, हाईएस्ट पावर क्या, 2 है, ये क्वाड्रेटिक हो गया। इसी तरह से यहाँ क्या आपका 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, यहाँ भी क्या है, 2 है, हाईएस्ट देखना है तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। इसमें भी देखिए आपका यहाँ 2 आ रहा है तो क्वाड्रेटिक। इस तरह से आपका सारा क्या एग्जाम्पल हो गया, ये सर आपका क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल होगा। इसी तरह से आप क्यूबिक में समझिए, क्यूबिक में क्या हो गया, उसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, 3 होगा। जब क्वाड्रेटिक में 2 हुआ है तो क्यूबिक में क्या होगा, 3 होगा, तो वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक कहलाएगा।
समझ गए। और यहाँ एक और कुछ बातें और दिया हुआ है, यहाँ क्या कह रहा है देखिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियम इन एक्स इज अ फॉर्म ऑफ ए एक्स, इस फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक। आपको पता होगा क्वाड्रेटिक का फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ की आपका ए और बी और सी क्या होता है, रियल नंबर होता है, मतलब कुछ वैल्यू कुछ आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा। और आपको एक बात और याद रखना है, आपका ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब जो आपका पहला संख्या ए है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मान चलेगा आपका अगर ए जीरो हो गया तो आपका ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका पे क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी। ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है ना, ये क्या आ गया, लीनियर हो सकता है। तो इसलिए आपका ए जीरो नहीं होना चाहिए, सब आप लोग ध्यान से रखिए, सब बेसिक मिस्टेक है, नहीं करना है, समझे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब क्यूबिक पोलिनोमियल हम लोग समझ गए क्या होता है, जिसका हाईएस्ट पावर थ्री होता है, जैसे यहाँ देखिए थ्री है, यहाँ भी थ्री है, तो इस वाला क्या हो गया आपका क्यूबिक हो गया। इसका फॉर्मेट देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या हो गया आपका, जिसमें कि ये क्यूबिक हो गया, जिसमें ए बी सी डी क्या रियल नंबर, इसमें आपका क्या होता है, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, समझ गए। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है आपका ये, जो देखिए कंसिडर द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल कंसिडर किया है, क्या है, पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, और क्या है आपको एक्स जगह टू पुट कर दीजिए, क्या कह रहा है, पुटिंग एक्स इक्वल टू टू, एक्स जगह आप टू पुट कर दिए तो आपका क्या आएगा, सारा देखिए एक्स जगह टू पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, ये माइनस टू का स्क्वायर फोर हो गया, माइनस थ्री इंटू टू हो जाएगा, थ्री इंटू टू अब माइनस फोर, तो क्या आ गया आपका, ये तो फोर पहले से है, फोर माइनस सिक्स माइनस फोर, क्या गया देखिए, ये आपका माइनस टेन हो गया, माइनस ये फोर हट जाएगा, घट जाएगा, इसमें से क्या हो गया आपका माइनस सिक्स, ये आपका वैल्यू आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, वैल्यू पुट करने का वैल्यू आ रहा है। देखिए ठीक है, ऑप्टेन बाय रिप्लेसिंग एक्स बाई टू इन इक्वेशन, ये इसमें क्या है, आप इसमें एक्स जगह पर टू पुट कर दिए तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो जैसे मान चलिए इसमें तो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, एक्स इक्वल टू टू मान लिया हम, तो इसी तरह से अगर एक्स उसमें क्या जीरो पुट कर दिए, कुछ तो आपका वैल्यू आते रहेगा, क्या होगा, यहाँ देखिए इसको बस समझिए, क्या हम अगर एक्स जगह कुछ पुट कर दिए तो आपका कुछ वैल्यू आएगा, कुछ रियल में या कुछ वैल्यू आपका आ रहा है। तो आगे बात समझना, वो हम समझाते हैं। आगे क्या कहता है आपका, देखिए एज पी पी माइनस वन इक्वल टू जीरो, पी फोर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब देखिए, अगर हम पोलिनोमियल में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं क्या, माइनस वन, या आप क्या कर रहे हैं, चार पुट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है ना, आपका पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जा रहा है, आपका जीरो आ जा रहा है। क्या समझ रहे हैं, मतलब आप पोलिनोमियल आप वैल्यू वन पुट कर रहे हैं, हम सिर्फ एज्यूम करके समझा रहे हैं, बता नहीं रहे आपको, मतलब क्यों ऐसा, आगे समझेंगे, बता रहे हैं आपको। मान लीजिए आपका ये पोलिनोमियल है, इसमें आप मान के चलिए कि अगर आप वन माइनस वन पुट कर रहे हैं या चार पुट कर रहे हैं, इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, आपको जीरो आ जा रहा है, समझ गए। जीरो अगर आ जा रहा है तो वन और चार क्या होगा वो समझना है। इसलिए माइनस वन एंड फोर आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्या होता है, माइनस वन जिस जिस वैल्यू पे आपका है, जिस जिस एक्स के वैल्यू पे आपका जो क्वाड्रेटिक का वैल्यू जीरो आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, समझ गए। मोर जनरली रियल नंबर के इज सेड टू बी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जैसे पी के, तो जो पी एक्स है उसको पी के भी, अगर के का वैल्यू जो जीरो हो जाए वो क्या कहलाता है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होता है। ठीक है, तो आगे देखिए, जैसे एग्जांपल समझिए, इफ के इज जीरो, अगर के जीरो है तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, देन पी के इक्वल टू जीरो, गिव अस, इसको आप क्या देखिए, मान के चलिए आपका क्या है, पी के इक्वल टू जीरो है, आप और क्या कहता है आपका पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, टू एक्स प्लस थ्री दिया हुआ है। तो चलिए हम मान रहे हैं, अब क्या होगा, जीरो के बराबर हो गया ये आपका जो टू, इसको हम टू के प्लस थ्री इक्वल टू जीरो हो गया, तो के की वैल्यू यहाँ क्या होगा, के की वैल्यू आपका हो जाएगा, ये थ्री से आएगा तो माइनस थ्री बाय टू, ये क्या होगा आपका के का वैल्यू होगा, क्योंकि हम के इक्वल टू जीरो मान के चल रहे। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप के की जगह थ्री माइनस थ्री बाई टू डालिएगा तो आपका वैल्यू टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल जो भी जो है आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस वैल्यू पर आपका पोलिनोमियल क्या जीरो हो रहा है, मतलब यहाँ एक्स जगह पर या के जगह आप ये वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो आगे देखिए, आगे क्या कहता है, एक इंपॉर्टेंट बात है, द जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इज माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए क्या, इसको समझा देते हैं क्या कह रहा है इसमें, कि आपका जो लीनियर पोलिनोमियल का जो जीरो होता है वो बी बाई ए होता है। देखिए सबसे पहले आप किस टर्म में लिखते हैं हम लोग, कैसे आपको बताएं, पहले याद कीजिए कहाँ लिखा हुआ है। तो जैसे देखिए यहाँ पे टू एक्स प्लस थ्री है, यहाँ क्या कह रहा है आपका, यहाँ जो संख्या यहाँ आपका आपको पता है ये ए होता है, और यहाँ जो है वो क्या होता है, बी होता है। नहीं पता तो आप लोग ध्यान में रख लीजिए, जो यहाँ संख्या तो ये होता है, यहाँ जो होता है बी होता है। यहाँ क्या कहता है, द जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज माइनस बी बाई ए, तो ये बी क्या है आपका माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री, और आपका ए क्या है
है, तो यही आपका जीरो हो जाएगा, उसी को यहाँ लिखा हुआ इस टर्म में, समझे। माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म आपका ये है, इसका माइनस बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स जो है उसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2, तो ये आपका जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे हमारा टॉपिक क्या है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या क्या होता है, हम लोग वो समझते हैं। देखिए तो अब हम लोग कंसिडर्ड ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे आपका ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, सब बात आप याद रखना है आपको। वी हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट ग्राफ ऑफ द y इक्वल टू एक्स प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और यहाँ सुन लीजिए आपका जो ग्राफ होता है किसका, लीनियर पोलिनोमियल का, मतलब y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। अब जैसे फिगर में देख लीजिए, और हम समझा भी रहे हैं क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। जैसे मान चलिए फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लीजिए, आपके पास क्या है, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, क्या है, y इक्वल टू 2x+3 इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये पॉइंट जो पॉइंट दिया हुआ इसमें। तो उसको देखिए हम लोग सबसे पहले टेबल बना लेते हैं, एक्स का वैल्यू -2 है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कैसे आएगा, तो अब एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा। मान चलिए यहाँ पे क्या है 2x+3 है, तो एक्स जगह आप -2 पुट कर दीजिएगा, तो आपका जो वैल्यू -1 है आ जाएगा। करके देख लेते एक बार, 2 है इंटू -2 क्या हो गया आपका, ये -4 हो गया +1, तो आपका -1 आ गया, इस हिसाब का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, चलिए ग्राफ में हम लोग प्लॉट किए, तो हम लोग को वैल्यू पता चल गया, एक्स का वैल्यू -2 है, -2 कहाँ होगा, तो वो ढूंढ लेना आपका -2 और -1, तो -1 आपका यहाँ कहीं है, आपका -2 यहाँ है, देख रहे हैं, आपका -2 एक्स का वैल्यू यहाँ आ रहा है, आपका -1 यहाँ आ रहा है, यहाँ कहीं आपका एक पॉइंट हो गया। इस तरह से आप लोग को मैच कर लेना है। आगे क्या आपका 2 और 7 है, 2 क्या आपका एक्स और पॉजिटिव है, तो आपका एक्स इस साइड कहीं होगा, और वाई क्या 7 है, 7 यहाँ है, और एक्स आपका 2 यहाँ है, देख लीजिए यहाँ से आपका ये 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया 7 हो गया, तो यहाँ कहीं, और दोनों लाइन को मिला देते, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गया, स्ट्रेट लाइन बन गया है, तो इसका मतलब आपका प्रूफ हो गया। जो 2x प्लस इसका क्या होता है, स्ट्रेट लाइन 2x प्लस जो भी आपका 3 दिया हुआ उसका क्या होता है, ग्राफ क्या होगा आपका स्ट्रेट लाइन होगा, आपका प्रूफ हो गया। देखिए आगे समझिए क्या कहता है, दैट द ग्राफ ऑफ टू y इक्वल टू 2x+3 जो दिया हुआ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस मिडवे, क्या करता है, इसको क्या करता है, बीच में काटता है, बिटवीन द x इक्वल टू -1 एंड x2, दैट्स द पॉइंट, जो पॉइंट है क्या है आपका -3/2 0, जो पॉइंट आपका है यही आपका क्या है -3/2 0, यही आपका पॉइंट है, समझ गए। जब जैसा कि आपको पता है, जो आपका क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसमें इसका क्या होगा, एक ही रूट होगा, क्योंकि एक ही एक्स का वैल्यू होगा। ठीक है, आगे देखिए, वी ऑल्सो नो दैट द जीरो, जो ये 2x+3 इज क्या है, हम लोग जानते हैं, जो आपको अभी बताए हैं, जैसे कुछ देर पहले बोले थे, क्या बताए थे, जो उसका जीरो है क्या है, -3/2 ही है, और आपका जो जिस पे लाइन कट करेगा, इसी वैल्यू पर आपका लाइन कट करेगा, -3/2 0 पर लाइन कट कर रहा है। ठीक है, दस द जीरो पोलिनोमियल इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ ये इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, जहाँ पे क्या कर ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहता है, इन जनरल फॉर अ लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल का क्या है, ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे कि वो पता है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन। आपको हम दिखा दिए क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, आपको अब समझ में आ गया, प्रूफ भी होगा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, एक पॉइंट पे क्या होता है, एक्स एक्सिस को कट करता है, करेगा ही करेगा एक पॉइंट पे, वो क्या होता है, वो पॉइंट कौन सा होता है, जो उसका जीरो होता है, मतलब जो पोलिनोमियल का जीरो होता है, कोमा जीरो, जीरो मतलब कौन सा जीरो, एक तो ये जीरो हो गया, ये जीरो कौन सा, जो आपका एक्स का वैल्यू आया हुआ कौन, -3/2, जो आपको पहले बताएं कैसे आता है, समझ गए, उस पर क्या करता है, कट करता है। एक पॉइंट ये भी आप याद रख सकते हैं। देयर फोर लीनियर पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, जो कि जिसके पास एग्जैक्टली 1 जीरो होगा ही होगा। मान चलिए आपका जो ये ए एक्स प्लस बी है, तो इसका एक लीनियर हो, तो कम से कम एक्स का वैल्यू एक होगा ही, कुछ ना कुछ एक्स का एक वैल्यू होगा, जो कि यहाँ पे क्या है -b है, इसको आप लोग फाइंड कीजिएगा तो -3/2 कुछ आएगा, समझ गए। ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, देखिए इसमें क्या कहता है, ये भी देखिए, अब क्वाड्रेटिक ले देखते हैं हम लोग, लीनियर देख लिए हैं, क्वाड्रेटिक में क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं क्वाड्रेटिक के बारे में, उसका जो हाईएस्ट डिग्री क्या होगा 2 होगा, तो 2 जीरो होगा उसमें, 2 जीरो हो सकता होगा। ठीक है, इन फैक्ट फॉर एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ये एक बराबर जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, द ग्राफ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हैज वन ऑफ द टू शेप्स आइदर ओपन अपवर्ड्स, इसका दो शेप्स होगा, या तो ये अपवर्ड की तरफ होगा, या फिर क्या होगा, डाउनवर्ड की तरफ होगा, डिपेंडिंग वो ए का जो वैल्यू है क्या है, एक वैल्यू जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है, मतलब ए के वैल्यू के अकॉर्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग टू ए के वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ना वैल्यू, आपका जो ये ग्राफ बनेगा, या तो अपवर्ड होगा या
डाउनवर्ड होगा, जो क्या होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं, पैराबोलाज कहते हैं, समझे। इस बात को, इस तरह का जो भी होता है ये चाहिए जहाँ भी, तो क्या होता है, पैराबोला होता है, ठीक है। हम लोग फिगर में देख रहे हैं, फिगर में आप देख रहे हैं, फिगर में क्या देख रहे हैं आप, देखिए दैट -1 एंड 4 आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिए हैं उसका क्या दिया हुआ है, -1 और 4 क्या उसका जीरो है, समझ गए, ठीक है। दैट -1 एंड 4 आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये क्या है, मतलब कि एक्स का क्या कोऑर्डिनेट है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या आपका -1 है, तो अब एक्स का वैल्यू क्या, -1 है और -0 यहाँ कहीं है, आपको पता है -1 यहाँ है, -1 और 0 हो गया आपका 4 है, दूसरा वैल्यू क्या पॉजिटिव में 4 है, कहाँ गया, पॉजिटिव 4 है, तो ये कहाँ है आपका 4,0 है, देखिए तो ये दोनों क्या आ गया, एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया, क्या हो गया, एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, देखिए तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ये क्या है, जो एक्स एक्सिस हमारा है इसको क्या करता है, कट करता है, मतलब इंटरसेक्ट करता है, तो कितना, दो जगह कट करता है। क्वाड्रेटिक का बात है, क्वाड्रेटिक इसमें दो पावर होता है, ये कहाँ दो जगह कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्स की वैल्यू -1,0, क्योंकि यहाँ वाई कुछ भी नहीं है मान लीजिए यहाँ कहीं कट करता तब ना वाई कुछ, अच्छा इस बीच में कहीं कट करता तो हम कुछ वैल्यू वाई कुछ वैल्यू एक्स लेते, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, एक्स का कोऑर्डिनेट है और एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो यहाँ क्या -1 0 है, दूसरा वैल्यू क्या हमारा 4 और 0 है, मतलब दो जगह कट कर रहा है, तो ये बात समझने वाला, क्वाड्रेटिक क्या होता है, दो जगह कट करेगा आपका, ठीक है। आगे देखिए, दिस फैक्ट इज ट्रू फॉर एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये सही बात है किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, क्या होता है, द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल प्रिसाइजली एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग ये इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस में क्या होता है, वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, जो कि पैराबोला, जो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, समझ गए, पैराबोला के फॉर्म में, मतलब कि जैसा दिखेगा उसको रिप्रेजेंट करता है, समझ गए। आगे देखिए, तो ये तो आप समझ गए कि ये पैराबोला क्या करता है, ये जो कट करता है दो जगह कट करता है, और दो जगह कहीं मान लीजिए इस तरह से या कट कर देगा यहाँ दो जगह, या इस तरह से कट तो किया ही है दो जगह, ये पैराबोला फॉर्म करेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं और दो तीन केस समझते हैं, देखिए क्या कहता है, हेयर द ग्राफ कट, या नीचे पर क्या लिखा हुआ है, फॉर आवर ऑब्जर्वेशन अर्लियर अबाउट द शेप ऑफ ग्राफ y इक्वल टू एक्स प्लस बी प्लस सी द फॉलोइंग थ्री केस कैन बी हैपन, ये तीन केस हो सकता है, जो हमारा क्वाड्रेटिक है उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे जो क्वाड्रेटिक केस है उसमें, क्वाड्रेटिक जो हमारा पोलिनोमियल है इसमें क्या होता है, तीन केस हो सकता है, फॉलोइंग तीन केस के अकॉर्डिंग ग्राफ क्या होगा, कट हो सकता है। तीन केस क्या क्या है, हेयर द ग्राफ कट एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा हो, जैसे मान लीजिए इसमें देखिए एक यहाँ कट कर रहा है आपका, एक यहाँ, एक ए पे ए डैश पे, यहाँ पे क्या है, एक यहाँ एक यहाँ, ए और ए डैश पे कट कर रहा है, तो यहाँ क्या कर रहा है, द एक्स कोऑर्डिनेट ए, और ये जो दोनों क्या होता है, जहाँ जहाँ कट कर रहा है क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है, कुछ कुछ बातें हैं बताते जाते बीच में, क्या होता है कोऑर्डिनेट होता है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक आपका यहाँ कट कर रहा है, तो क्या हो गया, ये दोनों इसका जीरोज हो गया, टू जीरोज हो गया, जहाँ जहाँ कट करेगा एक्स का वैल्यू, दो एक्स का वैल्यू आएगा, दोनों क्या हो गया, क्वाड्रेटिक का वो जीरो हो गया, तो तो इसमें क्या होगा, इसमें टू देखिए अगर दो जगह कट करा तो दो जीरो हो गया, ठीक है, इसमें ये बात समझने वाला था। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है, हेयर द ग्राफ कट्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, देखिए एक बात और समझिए, आपका अगर मान लीजिए 0 1 आया, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर 0 1 आया तो इसका मतलब ये मत समझिएगा 0 1 आया तो वो क्वाड्रेटिक होगा, बोले क्यों, क्योंकि उसका एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम टू जीरो हो सकता है, टू जीरोज हो सकता है, इसका मतलब उसका वन भी जीरो होगा, टू भी जीरो, अगर क्वाड्रेटिक हो सकता है, ऐसा केस हो सकता है, समझे। लेकिन मान के चलते उसका मैक्सिमम एट मोस्ट टू जीरो होगा, समझे। आप दूसरा केस देखिए क्या कहता है, द ग्राफ, जैसे मान चलिए यहाँ पे ग्राफ क्या सिर्फ एक जगह कट किया है, समझ रहे। इस केस में कैसे मान चलिए क्या, एक्स का दो वैल्यू आपको टू टू आ गया, तो क्या हो गया, एक्स का एक ही वैल्यू एक तरह से हुआ ना, तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो है एटमोस्ट टू जीरो होगा, मतलब मैक्सिमम टू जीरो होगा क्वाड्रेटिक का, लेकिन कम भी हो सकता है, समझ गए। तो हेयर द ग्राफ कट्स द एक्सिस एट एक्जैक्टली 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ देख लीजिए आप, तो क्या होता है, एट द पॉइंट कंसाइडेंट पॉइंट शो द पॉइंट ए एंड ए डैश ऑफ केस कंसाइड हेयर टू बिकम 1 पॉइंट, यहाँ सिर्फ क्या एक ही पॉइंट होगा, समझे। और पहला केस में क्या था, दो जगह कट किया था, समझे, तो इसलिए यहाँ पे एक ही जगह कट करा, इसका एक ही जीरो होगा, ठीक है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो ओनली 1 0, यहाँ ओनली 1 0 है फॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन दिस केस, इस केस में क्या है, इसका सिर्फ एक ही जीरो होगा। अब देखिए तीसरा केस, तीसरा केस में क्या आपका, देखिए किसी कट ही नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, हेयर द ग्राफ इज आइदर कम्प्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कम्प्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, या तो ये ऊपरे में उड़ रहा है चाहे नीचे है, इसमें क्या कट नहीं कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या है आपका एक भी जीरो नहीं है। सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नो जीरो इन दिस केस, इस केस में क्या है, जीरो है ही नहीं, लेकिन क्वाड्रेटिक है फिर भी जीरो नहीं है, तो ये तीन केस हो गया जिसको आप लोग समझ गए, ठीक है।
दिस इज आल्सो मीन दैट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री टू हैज एटमोस्ट टू, इसका ये भी मतलब है कि उसको मैक्सिमम टू जीरो हो सकता है, समझे, मैक्सिमम टू जीरो होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा तो फिर कुछ और होगा, क्वाड्रेटिक होगा, चाहे कुछ और आपको पोलिनोमियल होगा, लेकिन मैक्सिमम टू जीरो हो सकता है, तो कम भी हो सकता है, समझे। अब आगे देखिए क्या कहता है, यू एक्सपेक्ट द ज्योमेट्रिकल्स मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक के बारे में हम लोग समझते हैं क्या कहता है उसमें, देखिए उसमें क्या है, हम लोग सबसे पहले इसमें क्या होगा, एक्स क्यूब है तो मतलब एक्स का वैल्यू मैक्सिमम थ्री हो सकता है, कितना हो सकता है, थ्री हो सकता है। अब इसको देखिए कैसे, हम लोग एक टेबल बना लिए, एक्स का वैल्यू -2 -1 0 1 2 ले लिए, उसके कोरस्पोंडिंग हम लोग वाई की वैल्यू निकाल लिए हैं। कैसे निकालते हैं हम लोग, इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक्स जगह पे -2 पुट कर देंगे, यहाँ आएगा, फिर दूसरे बार -1 पुट कर देंगे, तो मतलब वैल्यू पुट करके आप टेबल बना लीजिएगा, उसको ग्राफ में प्लॉट कर लीजिएगा। ग्राफ में देखिए, इसमें समझना बात क्या है आपका, इसमें ग्राफ में तीन जगह कट कर रहा है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, क्यों तीन जगह कट कर रहा है, क्योंकि इसका एक्स का वैल्यू क्या आएगा, थ्री रूट आएगा, क्योंकि ये क्यूबिक है इसलिए तीन जगह कट कर रहा है। इसका आप लोग डायग्राम देख लीजिए, इससे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए क्या ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, विद ड्रॉ, अगर आप ये वाई इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो क्या आ जाएगा, देखिए क्यूबिक है तो क्या आ जाएगा, तीन जगह कट करेगा। और देखिए आप दूसरा बात समझिए, ऐसा नहीं है कि हर एक क्यूबिक जो होता है वो तीन जगह कट करेगा ही करेगा। जैसे दूसरा आप एग्जाम्पल देखिए, दूसरा सीखिए, इसमें क्या है, ये सिर्फ यहाँ टच किया है, इसमें क्या है, सिर्फ यहाँ और यहाँ टच किया है। इसका मतलब है क्यूबिक का जो है मैक्सिमम कितना होगा, थ्री, एटमोस्ट थ्री जीरो होगा, मैक्सिमम कितना होगा, थ्री जीरो होगा, उससे कम भी तो हो सकता है। जैसे मान चलिए क्या करा दैट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द ओनली वन पॉइंट, अगर ओनली वन टच, जैसे मान लो वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, इसमें क्या हो रहा है, एक ही जगह टच कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे जीरो क्या होगा, एक ही होगा। और दूसरा केस में क्या है, देखिए दूसरा केस में क्या, सिर्फ दो जगह टच कर रहा है, इसका मतलब इसका दो ही जीरो है, कौन कौन है, एक जीरो और वन है, आर द ओनली जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इसका क्या है, सिर्फ दो ही जीरो है, समझ गए। इसलिए इसका मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम थ्री जीरो होगा, समझ गए। और और उससे कम भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, मैक्सिमम थ्री केस इसका हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल समझिए, आपको सिर्फ फिगर देख के बताना है कि इसका कितना जीरो होगा, मतलब इसका जो है टोटल एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। देखिए आपको देखना किसको है, एक्स एक्सिस को देखना है, तो एक्स पे कोऑर्डिनेट ढूंढना है आपको। देखिए यहाँ यहाँ एक जगह कट कर रहा है, इसका मतलब इसके पास पेन चेंज कर लेते हैं हम, इसके पास एक जीरो है, क्या है, एक जीरो है। यहाँ पर दो जगह कट कर रहा है, इसका क्या है, दो जीरो। यहाँ पे एक दो तीन जगह कट कर रहा है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इसका क्या है, तीन जीरो है। और इसको एक जगह कट कर रहा है, इसका एक जीरो है, यहाँ पे एक जगह कट कर रहा है, इसका भी एक होगा, और इसका कितना है, एक दो तीन चार, इसका चार जीरो होगा। देख लिए, समझ गया कैसे हम देखें, जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो उतना जीरो होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस को। फिर यहाँ वाई कट कर, इसको हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग को एक्स रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, समझ गए, कहाँ कहाँ कट कर रहा है। और इसका आंसर देखते हैं। देखिए पहला का वन हम लोग किए हुए हैं, तो वन है, दूसरा क्या है, टू है, थ्री है, ठीक है, वन वन फोर, वन 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 फोर। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, वाई, क्यों, आपको पता है क्यों, हम बता चुके हैं क्यों, कि जहाँ जहाँ लाइन कट कर रहा है, इससे पहले एक्सप्लेन कर चुके क्यों, हम किस तरह से हम लोग डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि एक्स का तीन वैल्यू चाहे चार वैल्यू क्यों कैसे हो रहा है, समझ गए। तो अब इस पे आपका क्या है, देखिए एक्सरसाइज दिया हुआ है, हम तो एग्जांपल करा दिए, एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आप लोग सॉल्व करके हमें कमेंट में बताइएगा, समझे। आपको अगर वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना है, धन्यवाद।